आज हम श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथारूप रूप में तीसरा अध्याय 35th श्लोका से चर्चा करने की कोशिश करें। इससे पहले श्लोक में हम पहले और उससे पहले उस श्लोकों में हम सत्वगुण में स्थिर होने वाले व्यक्ति कैसा अपना कार्य करते हैं, भक्ति मार्ग को स्वीकार करने वाले व्यक्ति कैसा अपना कार्य करते हैं और बद्ध स्थिति में रहने वाले व्यक्ति अपना कार्य कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। और जो भी व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक आचरण से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तो वो वेदों का अध्ययन करने के बाद भी अपना स्वाभाविक रूप से जो स्थिति में रहते हैं वो छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। जो व्यक्ति इस शरीर में, हम जीवात्मा शरीर में रहकर जीवन को व्यतीत करते तो तभी त्रिगुणों के प्रभाव से, भौतिक शक्ति के प्रभाव से इंद्रिय भोग करने का स्थितियों पर आकर्षित विकर्षित होते रहते हैं। ये जो आकर्षित और विकर्षित होना जो है वो आध्यात्मिक जीवन के बहुत ही अपायकारी हो सकते हैं। इसलिए अपना इंद्रियों को नियंत्रण में रखना आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। इसी के संदर्भ में भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपना स्वधर्म अगर कष्ट भी हुआ स्वधर्म करने में, वो पूर्ण तरीका से करते हैं, कष्ट भी हुआ और पूर्ण तरीका से निष्णात रूप से नहीं कर पा रहे, फिर भी अपना स्वधर्म में स्थिर होना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरों का धर्म जो है, दूसरों का कार्य जो है वो बहुत ही सरल है, फिर भी हमें वो कार्य करने में मग्न नहीं होना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मास अनुष्ठित अनुष्ठितास स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है, लेकिन अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं। उनका कारण भी बता रहे हो, क्योंकि युद्ध में भाग लेने वाले शत्रु के रूप में उनके सामने खड़े हुए व्यक्ति जो लोग हैं वो स्वयं उनका ही परिवार का है, और उसमें कोई उनका गुरु है, और उसमें कोई उनका पितामह है, और कोई उनका मित्र है, उसका कोई बंधु सगे संबंधी, और कोई उनका भाई है। तो वो सोच रहे कि राज्य के लिए अगर मैं ये सब लोगों का हत्या कर दूं, वध कर दूं, तो बहुत बड़ा पाप होगा। और अर्जुन का संवाद में कई प्रस्तावना करते हैं, वो वेद शास्त्रों को आधारभूत अपना संवाद को सुनाते हैं। वो बोलते हैं, अगर मेरे ही परिवार के व्यक्तियों को हत्या करने में क्या हो जाते हैं, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, इसके बारे में बताते हुए कृष्ण को अर्जुन मधुसूदना बोल के संबोधित करते हैं। इसका अर्थ क्या है? आप भी वध किया है, लेकिन अपने परिवार के लोगों को नहीं। मधु नामक एक राक्षस का वध किया है, इसलिए आपको मधुसूदन कहा जाता है, लेकिन वो आपका शत्रु थे, आपका परिवार के नहीं थे। ये कृष्ण को याद दिलाने के लिए अर्जुन मधुसूदन बोल के कृष्ण को पुकारते हैं वो संदर्भ में। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक्सप्लेन करते हैं, उसका विवरण देते हैं। सो अर्जुन ये भी बताते हैं, अगर समाज में अगर इतना सारा लोग का वध किया मैंने, और उनका पत्नी जो है वो विधवा हो जाएंगे, ऐसा विधवा बढ़ जाते हैं समाज में, तो वर्ण संक्रमण हो सकता है। वर्ण संक्रमण होने से जो पैदा हुए सो व्यक्ति आपका वंश का, अपना कुल का नाम नहीं बता सकते हैं, और
वेद शास्त्र में बताया गया, कर्मकांड में बताया गया का विधि विधान को पालन नहीं कर सकते हैं, उसे पूरा समाज अस्त व्यस्त हो जाए, और ये अस्त व्यस्त होने का कारण मैं बनूंगा, तो मैं बहुत बड़ा पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। देखिए कैसा अपना संवाद सुना रहे अर्जुन। शास्त्रों के अनुसार वो युद्ध क्यों ही नहीं करना चाहिए इसके बारे में सोचा, लेकिन कृष्ण ये स्वीकार नहीं कर रहे और कह रहे कि अर्जुन तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। जहां पर क्षति पहुंचते हैं, जो व्यक्ति क्षति और क्षतगात्र का अर्थ है कोई आपत्ति में हो, तो अगर प्रजा आपत्ति में हो और धर्म का नष्ट हो रहे, तो क्षत्रिय का एकमात्र कर्तव्य होते कि धर्म संस्थापना करना और प्रजा का रक्षा करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और एक कार्य क्षत्रिय का धर्म है, और क्षत्रिय अपना धर्म का पालन नहीं करते तो समाज फिर भी अस्त व्यस्त स्थिति में आ जाएगा। इसलिए इधर कृष्ण ने बता रहे अर्जुन को, हे अर्जुन तुम तुम्हारा कर्तव्य का पालन करो। यही संदर्भ में कृष्ण बता रहे, श्रेयान स्वधर्मो विगुण। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि युद्ध करने में आप सफल नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रत्यर्थी जो है आपसे बहुत बड़ा शक्तिमान, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं विजय को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी लग रहा है, मैं तो युद्ध में ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मेरा मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है, फिर भी आपको आपका कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुना, आपका स्वधर्म क्या है। आप क्षत्रिय होने के नाते अगर युद्ध भूमि में आए तो युद्ध करना है आपका धर्म है, और वो धर्म का पालन करो। अगर युद्ध करना पूर्ण तरीके से ठीक से नहीं कर पा रहे कई कारणों से, या शत्रु के रूप में खड़ा हुआ है, वो आपसे शक्तिशाली हो, नहीं तो आपका मन विचलित हो गया इसलिए युद्ध ठीक से नहीं कर पा रहे, फिर भी आपका कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विघ्न, ठीक से नहीं कर पा रहे फिर भी आपका धर्म का पालन करें। ये नहीं सोचे कि अर्जुन ये भी बताते हैं, क्या बोलते हैं, अगर पृथ्वी लोग की क्या, तीनों लोगों को अगर ये युद्ध जीतने से तीनों लोग मेरा हवाला कर दिया गया है, तीनों लोग का अधिपति बन गया है, फिर भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। इतना सारा यश प्राप्त करके क्या उपयोग, मेरा ही परिवार वो यश देखकर गर्वित हो जाए, कोई परिवार मेरे पास नहीं है, तो मैं यश प्राप्त करके क्या करूंगा। इसलिए तीनों लोग को मेरा अधीन में कर दिया जाए, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये है अर्जुन का संवाद। इसलिए कृष्ण बता रहे, श्रेयान स्वधर्मो विघ्न परधर्मा अनुष्ठिता, अपना कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। और अर्जुन बोल रहे क्या बोल रहे हैं, मैं ये पूरा छोड़कर इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, मैं चाहे तो भिक्षाटन करूंगा, भिक्षा लेके अपना जीवन को व्यतीत करूंगा। सो कृष्ण बता रहे हैं, भिक्षा भिक्षा करना किसका धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, और संन्यास आश्रम में रहने वाले का धर्म है। बाकी लोगों को ब्रह्मचारी का भी धर्म होता है, अपना गुरु के लिए भिक्षा लेते हैं। सन्यासी, ब्रह्मचारी और कौन ले सकते हैं, ब्राह्मण। ये तीनों भिक्षा लेने का क्षमता रखते हैं, अर्हता रहते हैं, योग्यता रहते हैं भिक्षा लेने। बाकी लोगों को भिक्षा लेने का कोई योग्यता नहीं है। क्षत्रिय को भिक्षा नहीं लेने चाहिए, वैश्य को भिक्षा नहीं लेना चाहिए, और शूद्र को भिक्षा नहीं लेना चाहिए। और अर्जुन ये प्रतिपादन करे कृष्ण में, भिक्षा लेके अपना जीवन को व्यतीत करो, वन में जाऊंगा और भिक्षाटन करके मेरा जीवन का व्यतीत करो, क्योंकि क्षत्रिय का
अपना जीवन को व्यतीत करने का एक ही मार्ग है कि वो कुछ ना कुछ प्रदेश का अधिपति बन जाए, प्रजा का रक्षा करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करे। एक क्षत्रिय धर्म है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन वो धर्म पालन करने से विमुख होना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और बोल रहे हैं मैं भिक्षा लेकर अपना जीवन को व्यतीत करूंगा। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं भिक्षा लेना तुम्हारा कार्य नहीं है, ब्राह्मण का कार्य है, सन्यासी का कार्य है, ब्रह्मचारी का कार्य है। ये तीनों में आप कोई भी नहीं है, आप तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कार्य भिक्षा लेने नहीं, इसलिए वो बोल रहे हैं और आपका क्षत्रिय का धर्म ठीक से नहीं पालन कर पाए, वो पालन करते करते अपना शरीर को त्याग दिया, अपना प्राण त्याग दिया, फिर भी वो उत्तम है। किसे उत्तम है? अगर आप भिक्षाटन लेके ब्राह्मण के तरह व्यतीत करने से ये उत्तम चीज है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपना गुणों के व्यतिरेक भाव से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भौतिक जीवन के बारे में बात किए तो हुए, चातुर्वर्ण के बारे में भगवान कृष्ण स्वयं बताते चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुना कर्मा विभाग। वर्ण ऐसा सिद्ध हो जाता है कि अपना गुण और कार्य से हमारा वर्ण सिद्ध हो जाता है। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं बताया कि जन्म जन्म से हमारा वर्ण सिद्ध नहीं होता। कलो शूद्र संभव, कलयुग में तो सब लोग जन्म लेते शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ है ज्ञान। लेकिन अपना कर्मों के अपना गुणों के अनुसार व्यक्ति अपना कर्म करते हैं, और गुण और कर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र बन सकता है। इसलिए अपना गुणों के आधारभूत पर अपना जो कर्म का निर्देशन कर लेते हैं, उसमें व्यक्ति स्थिर होना चाहिए। वही 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 स्थिर होना ही व्यक्ति का पुरोगति के लिए माध्यम बन सकते हैं। अगर व्यक्ति दूसरों का कार्य में वो उनका गुण नहीं है, लेकिन वो कार्य उनको लगता है कि सरल है, स्वाभाविक है, इसलिए वो करना चाहते हैं, वैसा करना सही नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, भयानक है। दूसरों का दूसरों का गुण का कार्य करने से क्या होता है? अभी देखिए, तार्किक रूप से हम समझ जाए तो दूसरों का कार्य में अपना गुण वो नहीं है, ऐसा हम भौतिक जीवन में देखते हैं। आजकल तो किसी का कोई गुण नहीं है, एक ही एक आलम्बना रहते कि कैसे तो भी पैसे कमाना, आर्थिक स्थिति को उद्धार करना, उसके लिए कुछ भी करने के लिए व्यक्ति रेडी हो जाते हैं। मैं कई बार देख चुका हूँ, रियल एस्टेट करने वाले, आई मीन कोई अकाउंटेंट थे, मैं खुद देखा था। मैं हाँ, मेरा एजुकेशन के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत अच्छा थी, तभी मैं जॉब कर रहा था। मेरे से बहुत गुना बड़ा थे, मेरा लगभग मेरा पिताजी के समान वयस्क थे। वो मेरे पास, मैं यूएस जाके वापस आया था, वो मेरे पास आए, आगे पूछ रहे थे कि मैं सॉफ्टवेयर में कैसा घुस जाऊं, मेरा जीवन यहाँ पर बहुत दुर्भर हो रहा है, मैं पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मैं सॉफ्टवेयर में कैसा घुस सकता हूँ, क्या सीखना चाहिए, कैसा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ। ऐसा एक बार नहीं, मैं हम कई बार देखते हैं अपना जीवन में, रियल एस्टेट का बूम हुआ था, तो लोग, उनका कोई गुण नहीं है, रियल एस्टेट करने का कोई इच्छा नहीं है, उनको कुछ पता भी नहीं इसके बारे में, कुछ सीखने का इच्छा भी नहीं है, अभ्यास करने का इच्छा भी नहीं, लेकिन वो कुछ करने के लिए निकल जाते हैं रियल एस्टेट में। सब लोग बोलते हैं वो, तो सचमुच में वो एक ब्रोकर रहते हैं, फिर भी वो बोलते हैं मैं क्या कर रहे हैं आप, रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा हूँ। उसको रियल एस्टेट होना कुछ भी पता नहीं, कहाँ पर जगह लेना चाहिए, कहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए, कहाँ पर घर बनाना चाहिए, घर बना रहे तो कैसा रहना चाहिए, कुछ भी पता नहीं रहता है।
वो बोलता है मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर पैसे है। ये दुर्बल स्थिति है, पाप कार्य कह जाते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह है, भयानक है। ये तो भौतिक जीवन का व्यवहार के अनुसार दिया गया सो निर्देशन है। चातुर्वर्ण मया सुष्णु गुना कर्मा विभाग। सचमुच में कलयुग में तो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि कलयुग में तो वर्णाश्रम धर्म का भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण है ही नहीं, सब लोग तो शूद्र ही शूद्र है। तो अभी कलयुग में करने वाला कर्तव्य क्या है? सब लोग सब कार्य करते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर सरल तरीका से धन को इकट्ठा कर सके, कोई कार्य का करना चाहते सब लोग। इसलिए कलयुग का एकमात्र कर्तव्य है जीव का स्वाभाविक रूप से करने वाला चीज, जीवेर स्वरूप में कृष्ण में। सचमुच में कहे तो सब जीवों का कर्तव्य क्या है? सब जीवों का एकमात्र कर्तव्य है भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित हो। बाह्य रूप से जो कर्तव्य माना जाता है वो तो कुछ निर्देश नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति पूर्ण तरीका निर्देशित रूप में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों को विभाजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम पूर्ण तरीके से कुछ कह ही नहीं सकते हैं इसका क्या धर्म। लेकिन सबका एकमात्र जो भी कार्य कर रहे हैं कलयुग में, आप वो कार्य करते रहो। लेकिन स्वाभाविक रूप से जीवात्मा होने के नाते आपका जो कर्तव्य है वो पूर्ण तरीके से करने का मौका दिया गया है कलयुग। सचमुच में एक कलयुग तो ऐसा बताया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि परीक्षित महाराज को कलयुग इतना बड़ा दोषपूरित युग है। कलेर दोषे निधे राजन, ये बताते हैं कलयुग दोषों का निधि भंडागार है। कई दोष है कलयुग में, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, कलयुग का जीवन काल कितना है? 4,32,000 ईयर्स। उसमें इतना बड़ा जीवन काल में 10,000 साल का जो समय है वो स्वर्ण युग माना जाता है कलयुग। कब से शुरू होता है वो? चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से समय से 10,000 साल का गिनती शुरू होता है। और ये 10,000 साल में कृष्ण भावना का स्थिति कलयुग में भूगोल में पृथ्वी में प्रस्तुत रहेंगे। देखिए सचमुच में बाकी पूरा हम देखते हैं कि कई तत्वों के बारे में हम सुनते हैं, निराकारवाद, शून्यवाद, कई योगों के बारे में, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, कई योग के बारे में सुनते हैं। लेकिन जो भी योग स्थिति को या कोई भी गुरु थे, कोई भी गुरु पूरा जगत में प्रचार नहीं किया। कई लोगों, कई क्या बोलते हैं, कई तत्वों के लोग अपना तत्व को प्रचार किए या प्रस्तुति किए व्यक्ति को जगत गुरु बोल के पुकारते हैं। लेकिन सचमुच में जगत गुरु तो श्रील प्रभुपाद जी है। जगत गुरु का अर्थ क्या है? पूरा जगत को मार्गदर्शन देने वाले। और गुरु कौन बन सकते हैं? कई बार हम उसके बारे में चर्चा की थी। षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु नास्यात् वैष्णव शकुचो गुरु किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के निनाय ये कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु। पहला श्लोक थे षटकर्म निपुणो विप्रो, वो पद्म पुराण में बताया गया, शिव जी ने पार्वती देवी को बता रहे थे। और किबा विप्रा किबा न्यासी, ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया, चैतन्य महाप्रभु बता रहे।
दोनों का अर्थ क्या है? षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा। ऐसा व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, कैसे ब्राह्मण हो? वेद शास्त्रों को अध्ययन किया है लेकिन उसका सारांश नहीं पता। अगर सारांश को मान जाते हैं, सारांश को समझ जाते तो कृष्ण भक्त बन जाते। अगर सारांश नहीं पता, इसका अर्थ है वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को बाह्य रूप से समझ जाते हैं, लेकिन वेद का सारांश नहीं समझ सकते हैं। अगर प्रामाणिक आचार्य से वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो व्यक्ति प्रामाणिक रूप से वेदों का भावना को नहीं समझ सकते, वेदों का सारांश को नहीं समझ सकते। ऐसा व्यक्ति वेद शास्त्र में पारंगत भी हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? विप्र, ब्राह्मण कह सकते हैं उसे। कि बा विप्र, आई मीन पहला क्या? षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। और वेद शास्त्र में बताया गया आपका षटकर्म। षट मतलब छह, छह तरीका का कई कर्मों का पूर्ण तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं। षटकर्म निपुणो, प्रवीण होते हैं उसमें। षटकर्म निपुणो विप्रो, ब्राह्मण भी है। षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, मंत्र और तंत्रों के बारे में पूर्ण तरीका का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं वेद शास्त्रों का अध्ययन करके। लेकिन कृष्ण भावना को नहीं जानते, कृष्ण भक्ति को नहीं जानते, कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है, वो गुरु होने का कोई योग्यता नहीं रहते उनमें। षटकर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्यात्। जो व्यक्ति वैष्णव नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, वो गुरु होने का कोई योग्यता नहीं रखते हैं, वो योग्य नहीं होते। ये ब्राह्मण होने के नाते भी, विप्र होने के नाते भी, और वेद शास्त्रों का ज्ञान को प्राप्त किया लेकिन उसका सारांश नहीं समझा, वो व्यक्ति सारांश नहीं समझे का अर्थ क्या है? वो वैष्णव ने कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं है, कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति गुरु होने का कोई योग्यता नहीं रखते। और कौन योग्य हो सकते हैं इसके बारे में चैतन्य चरितामृत, किबा विप्रा, वो ब्राह्मण नहीं होगा। किबा विप्रा, किबा न्यासी, वो सन्यासी भी नहीं है। किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र कहने नए, भौतिक स्तर पे देखे जाए तो शूद्र माना सकता है, समाज में उनको शूद्र कहते हैं। शूद्र कहने नए, हे कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु, कृष्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, कृष्ण के बारे में ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो व्यक्ति गुरु होने का योग्य है। यह है गुरु होने का योग्यता। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीजें की बहुत ही जगह में, खास करके कलयुग में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अपना स्वधर्म क्या है? जीवात्मा होने के नाते अपना स्वधर्म है जीवेर स्वरूपे कृष्ण, कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो। इसलिए कलयुग में जो भी व्यक्ति, खास करके भारतवर्ष में, भारत देश में जो जन्म लिया है, वो सब लोगों का क्या कार्य है स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताते। जो भी व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लिया उनका कार्य क्या है? वो कहीं पर जाए, किसी से भी मिले, कृष्ण उपदेश, कृष्ण के बारे में, वो खुद कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारे और ये कृष्ण भावना को दूसरों को, ये एकमात्र कर्तव्य स्वधर्म है। सचमुच बाकी जो धर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्मों के बारे में, और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, और शूद्र का क्या कर्तव्य है, ये सब तो भगवद गीता 18वां अध्याय में 40वां श्लोक से 44 श्लोक तक बीच में एक एक वर्ण का कर्तव्य क्या है बताया गया है। कृष्ण स्वयं बताते हैं, क्योंकि ये वर्ण स्वयं कृष्ण से उत्पादित किए सो वर्ण, चातुर्वर्ण मया सृष्टि, मेरे से प्रकट किया गया है। इसलिए ये वर्णों का नाश नहीं कर सकते, वर्णों का ये नहीं कर सकते ये वर्ण है ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप शायद इन्हों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम से नहीं पुकार रहे हो। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ज्ञानी।
मेधावी वर्ग, वो तो अभी समाज में है, और वो मेधा या ज्ञान को, इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, वो कैसा उपयोग करना वो उन्हें पता नहीं है। वो उनका मेधा को भौतिक जीवन में व्यतीत करने के लिए अपना ज्ञान को या मेधा को उपयोग करते हैं। शास्त्रवेत्त कहते हैं मेधावी वर्ग, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? पालक वर्ग, जो प्रजा का रक्षा करने का उत्साहित रहते हैं, वो ऐसा कार्य को स्वीकार करते हैं। अभी भी हम देखते हैं कई पॉलिटिशियंस राज्य का भार को संभालना चाहते हैं, वो सचमुच में क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय भावना है। और तीसरा क्या है? वाणिज्य व्यापार, वो वैश्य है। वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये वैश्य का धर्म है। ऐसा कार्य करने वाले हमें, व्यापार करने वाले हमें दिखते हैं समाज में, सब जगह पर, सब देशों में दिखते हैं। तो वैश्य भी है। और श्रमिक वर्ग, जो व्यक्ति इन तीनों खास करके वैश्य का सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, वैश्य जो कार्य करते हैं व्यवसाय या वाणिज्य, उसमें कई लोग उनका सेवा में उपस्थित है। देखिए कारपोरेट कंपनीज में काम करते हैं, कारपोरेट कंपनी स्थापित करके उसे निर्वाहन करने वाले कौन है? सचमुच में वैश्य है। वैश्य का गुण माना जा सकता है, वो पूर्ण तरीका से वो निर्धारित सूत्रों का पालन नहीं करें, फिर भी गुण के आधार से ले तो वैश्य माना जा सकता है। और कारपोरेट में काम करने वाले जो सर्वेंट्स, जो लोग रहते हैं, वो कौन है? शूद्र है ना। तो वाणिज्य बढ़ाने के लिए, उनका उत्पत्ति बढ़ाने के लिए अपना समय और श्रम दान करते हैं। तो वो कौन है? श्रमिक वर्ग है, शूद्र है। मतलब ये चारों चारों वर्ण अगर हम मिटाने की कोशिश भी करते हैं तो मिट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से समाज में स्थिर हो जाते हैं। क्यों? भगवान कृष्ण से प्रकट किए सो उभरने, और समाज का स्थिति पूर्ण तरीका से संतुष्ट रहने के लिए चारों सामाजिक वर्गों का, सामाजिक वर्णों का स्थिर रहना आवश्यक है। शिला प्रभुपाद जी ने कई जगह पर इसके बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि चारों भगवत गीता में, कौन सा भगवत गीता में भी इसके बारे में वर्णन आते हैं, श्रीमद् भागवत में भी आते हैं। अभी हम तीसरा स्कंद में 6वां अध्याय से अध्ययन करें भागवत नहीं, इसके बारे में चर्चा है। ये 54 जो है भगवान कृष्ण से संस्थापित किए सो है, और व्यक्ति अपना गुणों के, अपना गुण के अनुसार, गुण मतलब क्या है? तो भाई व्यक्ति भौतिक जीवन में अपना जीवन को व्यतीत करते तो मध्य स्थिति में त्रिगुणों के प्रभाव में आकर अपना कार्य का निर्धारण निर्धारण कर लेते हैं। वो कार्य करना करने से वो संतुष्ट, इसलिए कलयुग में किसी को ये नहीं बताया गया कि ये कार्य करो, वो कार्य करो। श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार बताते कि समाज का सुधार के लिए वर्णाश्रम धर्म का स्थापित करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ने कई जगह पर स्थापन करने का कोशिश भी किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी ने पहला चीज ये किया कि समाज में ब्राह्मणों का, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को संसिद्ध करने का कोशिश किया है। वो कोशिश में सफल भी हुआ है कई स्तर तक। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने, अगर व्यक्ति वर्ण को स्वीकार करने के लिए कहाँ पर जन्म लिया, या कौन सा प्रदेश पर जन्म लिया, कौन सा
वंश में जन्म लिया, कौन सा परिवार में जन्म लिया, ये कुछ मान्यता नहीं रहता है इसका। एक ही एक मान्यता होता है कि वो व्यक्ति का इच्छा कैसा है, किसका स्थिति पर आकर्षित है। अगर व्यक्ति वेद शास्त्रों का अध्ययन करने में आकर्षित है, उसे ऐसा अभ्यास देना चाहिए कि वो पूर्ण तरीके से ब्राह्मण बन सके। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा व्यवस्था प्रस्तुत की है। कृष्ण भावना समाज जो है, अंतर्जातीय कृष्ण भावना समाज स्थापित करके श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा जगत में जो भी व्यक्ति वेदाध्ययन करने में आसक्ति दिखाए है, उनको वेदाध्ययन करने का मौका दिया है और उसे ब्राह्मण बनाया। क्योंकि ब्राह्मणों का बहुत ही आवश्यक है, ब्राह्मण का समाज में बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ब्राह्मण जो है वेद ज्ञान को प्राप्त करके राजा को और बाकी प्रजाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर मार्गदर्शन नहीं है कैसा जीवन को व्यतीत करना, तो समाज पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। मानव जीवन का लक्ष्य का ज्ञान भी नहीं होगा और मनुष्य पशु जीवन को व्यतीत करेगा। वही तो हो रहा है अभी कलयुग में। क्योंकि जो पालक वर्ग जो है, पालना किसके, पहला दोनों का वर्णों में स्थिर होते थे। पहले ब्राह्मण मार्गदर्शन करते थे और क्षत्रिय ब्राह्मण के मार्गदर्शन में राज्य का पालन करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, वैश्य और शूद्र राज्य का पालन करना शुरू। शूद्र अधिपति बन जाते हैं और कैसा बनते हैं, वैश्य के, वैश्य बोले तो जो व्यक्ति कमाते हैं, वाणिज्य और व्यापार करके कमाते हैं, वो पैसे से किसी को राजा बनाते हैं। वो राजा बनने वाले कौन रहते हैं, वो व्यक्ति राजा बना है, उनका आदेश को पालन करने वाले सचमुच में एक कौन रहते हैं, शूद्र रहते हैं। तो शूद्र पालन कर रहे हैं वैश्य के माध्यम से। और पहला दोनों वर्ण एक्चुअली राज्य पालन करने की था, पूरा आश्रम ऐसा ही रहता था। लेकिन अभी और बाकी दो वर्ण वैश्य और शूद्र पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी समाज ये स्थिति में है और इस स्थिति को संभालना उतना स्वाभाविक नहीं है। इसलिए कलयुग में ये बताया गया है कि सचमुच में बोले तो प्रजा का आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अवलंबन करना किसका निर्देशित कार्य है, राजा का निर्देशित कार्य है। लेकिन आजकल तो राजा अगर क्षत्रिय हो और ब्राह्मण के आदेश के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार पालन कर रहे हैं, तो ये संभव हो सकता है। लेकिन आजकल तो ब्राह्मण और क्षत्रिय है ही नहीं है। जो भी पालन करने का स्थिति ले रहे हैं वो तो वैश्य और शूद्र है। तो उनके मार्गदर्शन में प्रजा कैसा आध्यात्मिक पुरोगति पा सकते हैं। इसलिए कलयुग में ये बताया गया है, स्वधर्म क्या बताया गया है, सब जीवों का उद्धार के लिए अपने आप अपना कार्य को निर्देशित करना है। कैसे करना चाहिए, आध्यात्मिक पुरोगति को अपने स्वयं अभ्यास से करना चाहिए। वो करने का मौका भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित होकर वो मौका हमें दिया। गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन को भौतिक जगत में प्रकट किया है। वो शास्त्रों में है, लेकिन वो गुह्य रूप में, निक्षिप्त रूप में थे, वो पूरा जगत को प्रकट किया है। हरे नाम हरे केवलम कलयो नास्ते वा नास्ते वा नास्ते वा गतिर्न्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र को जप करने के लिए कोई राजा का अनुमति जरूरत नहीं है, कोई धनिक होने का जरूरत नहीं है, ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है, वो ब्राह्मण या क्षत्रिय होने का जरूरत नहीं है। व्यक्ति जो भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जो भी हो, अमेरिकन इंडियन, स्त्री पुरुष, बड़ा छोटा, कोई अंतर नहीं, कोई भी इसे स्वीकार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। ऐसा स्थिति हमें दिया है।
तो कलयुग में जीवों का एकमात्र स्वधर्म क्या है? प्रामाणिक रूप से जीवात्मा के शाश्वत धर्म में स्वधर्म हो जाएगा। वो क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, भगवान कृष्ण का स्वाभाविक रूप से जीव सेवक है। वो सेवा में उपस्थित होना स्वधर्म माना जाता है, स्वधर्म हो जाता है, स्वधर्म है जीवों का। बाह्य रूप से इसलिए वर्णाश्रम का खंडित हो गया, वर्णाश्रम का पालन तो नहीं हो रहा है बाह्य रूप से, लेकिन सब जीव अंतर्गत रूप से उनका एकमात्र कर्तव्य क्या है? भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित होना। इसलिए कलयुग में जो भी आप कार्य करते हैं, करते रहो, फिर भी अपना स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? कृष्ण भावना में स्थिर होना। वो कैसा स्थिर होना, ये कृष्ण भावना में बताते हैं। स्थान स्थित चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप जहां पर है वहीं पर रहिए, रहकर कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारिए। वो कैसा उतारना चाहिए? ये प्रामाणिक रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने स्वीकार करके हमें कृपा दिया है। सचमुच में श्रील प्रभुपाद जी ने जगत गुरु है, क्योंकि पूरा पृथ्वी में, पूरा जगत में कृष्ण भावना को पहना है। केवल हमें ये भी समझ में आ जाते हैं सचमुच में जगत गुरु क्यों है। एक बार ऐसा होता है, हम शायद दिनों पहले भी एक बार चर्चा किए थे, प्रभुपाद जी से उनका एक शिष्य पूछते हैं, प्रभुपाद जी अभी ये भौतिक वृत्ति से आप शरीर त्यागने के बाद आप तो गोलोक वृंदावन जाएंगे, तब हम क्या करें? प्रभुपाद जी ने तभी उसको रोकते हैं, बोलते हैं नहीं, मैं गोलोक वृंदावन नहीं जा रहा हूँ, मैं पाताल लोक जा रहा हूँ, वहां पर भी मुझे प्रचार करने का स्थिति है, वहां पर भी जाके मुझे प्रचार करना। देखिए, मतलब सचमुच में श्रील प्रभुपाद जी ने जगत गुरु, ऐसा बोलने के लिए नहीं, जैसा कई स्थितियों में कई लोग ऐसा बोलते हैं हमारा गुरु जगत गुरु है, लेकिन प्रभुपाद जी ने सचमुच, हम जो अपना अनुभव में देख सकते हैं, पूरा पृथ्वीलोक में कृष्ण भावना को पहना है प्रभुपाद जी, और कौन उससे बड़ा जगत गुरु हो सकता है? पूरा जगत, जितना हमारा लिमिटेड नॉलेज में हम समझते कि ये भौतिक प्रकृति पृथ्वीलोक ही जगत है, ऐसा भी सोचते थे, पूरा पृथ्वीलोक में प्रचार किए सो व्यक्ति हैं कृष्ण भावना को श्रील प्रभुपाद जी है। और वो प्रभुपाद जी को मानते तो ये भी सत्य है कि वो स्वयं बता रहे कि वो पाताल लोक में जाके भी कृष्ण भावना को प्रचार करने वाला है। तो देखिए, पूरा पृथ्वी में, पूरा पृथ्वी नहीं, पूरा जगत में कृष्ण भावना को फैलाने वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जगत गुरु हो जाते हैं। सुशील प्रभुपाद जी ने जगत गुरु है, उनका आदेश क्या है? उनका आदेश है भगवान कृष्ण का आदेश को पालन करने का स्थिति कैसा रहना चाहिए, वो चारों नियम के रूप में हमें प्रकट किए हैं। अगर प्रभुपाद जी से प्रकट किए गए चारों नियम का पूर्ण तरीका से हम पालन करते हैं, तो हम पूर्ण तरीके से अपना स्वधर्म को पालन करने वाले हो जाते हैं। अपना स्वधर्म क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्ण है, कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना। और कृष्ण का सेवा में उपस्थित होने के लिए भौतिक रूप से हम जो भी कार्य अपनाते हैं, उसे छोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावना जोड़ने की बात करते हैं। क्या जोड़ना है? हम जो भी कार्य करते हैं, कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर अपना कार्य करना चाहिए, तो क्या हो जाता है? कृष्ण भावना हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति हो जाती है। कृष्ण का सेवा में उपस्थित होने के, कृष्ण का सेवा में उपस्थित होने के अर्थ क्या है? कृष्ण का आनंद करने वाला चीज को करना है। कृष्ण जो आदेश दिया है हमें करने के लिए, वो कार्य करना है। और वो कार्य कैसा करना है? अपना जीवन में, कलयुग में, हमारा स्थिति में, हमारी स्थिति में रहकर भी वो चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया है, वो आचरण योग्य, आचरण में हमारा दैनंदिन जीवन में कैसा उतारना है, श्रील प्रभुपाद जी ने नियमों के माध्यम से हमें दिया है। वो चारों नियम को हम पालन करते हैं। पहला नियम क्या है? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम करो नास्ते वनास्ते वनास्ते वनास्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। महामंत्र का जाप करना भी हम एक बार किए हैं, और 108 बार किए तो एक माला हो जाते हैं।
कम से कम ऐसा 16 माला जाप करना चाहिए। और हम जो भी खाते हैं भगवान कृष्ण को समर्पण करके भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और भगवान कृष्ण को क्या भोग लगा सकते हैं? शाकाहारी होना चाहिए और उसमें कांदा, लहसुन और मशरूम नहीं रहना चाहिए। हम खुद पका के प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण के लिए पका के अच्छा विग्रह को समर्पण करके भोग को हमें स्वीकार करना चाहिए। भक्तों के सांगत में रहकर भगवान के दिव्य कथाएं, दिव्य गुणों का, दिव्य लीलाओं का श्रवण करना, अध्ययन करना से, ऐसा कार्य करने से हम पूर्ण तरीका से कृष्ण भावना में स्थिर हो सकते हैं, अपना स्वधर्म का पालन पूर्ण तरीके से कर सकते हैं। ये है आज का श्लोक का संदेश माना जा सकता है और सारांश भी माना जा सकता है। ये हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म क्या है? कृष्ण भावना में स्थिर होना सब जीवों का स्वधर्म है। खास करके जो व्यक्ति मनुष्य रूप को धारण करते हैं वो पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना से जीवन को व्यतीत करना जीवन का स्वधर्म हो जाते हैं। यही स्वधर्म बताया गया है। अगर ये धर्म को हम पूर्ण तरीके से स्वीकार करते हैं, कभी कभी ये हो जाता है कि हम कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहे। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करते हैं लेकिन ये निर्देश दिया है कि अभी जाप करते हैं हर शब्द को, हरे कृष्ण महामंत्र शब्द को अपना कानून से सुनना चाहिए, लेकिन हमें सब सब जो भी व्यक्ति अभ्यास कर रहे हैं हम सबका कई स्तर पर ये कार्य करना मुश्किल हो जाता है। हर शब्द को पूर्ण तरीके से एकाग्रता से सुना, क्योंकि मन तो चंचल है। अगर एक मंत्र को सुनते हैं और दूसरा शब्द सुनने से पहले मन कहीं चले जाते तो फिर उसे पीछे खींच के लाना चाहिए और उस शब्दों को, मंत्र को सुनना चाहिए। मतलब हम पूर्ण तरीके से अपना धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, फिर भी वो करना उत्तिष्ट है। हम इस श्लोक से ये समझ सकते हैं कृष्ण भावना को स्वीकार करना हमारा धर्म है। अगर पूर्ण तरीका से, परिपूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहे फिर भी कृष्ण भावना को स्वीकार करना, वही अभ्यास करना हमारा निर्देशित कर्म है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, हमारा स्वधर्म क्या है? कृष्ण भावना में स्थिर होना। बाकी बाकी रूप से जो भी कार्य कर रहे करते रहो, लेकिन कृष्ण भावना से वो जोड़ देना हमारा जो स्वाभाविक कर्म है। और वो स्वीकार किए तो हम पूर्ण तरीका से शुद्ध हो सकते हैं। ये कृष्ण का संदेश है, कृष्ण का आदेश है। इसलिए हम सब पूर्ण विश्वास से कृष्ण भावना को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये आज का श्लोक का संदेश माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी संबोधित किसी की कोई प्रश्न या टिप्पणी या करेक्शंस कुछ है? किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी संबोधित बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय सामुवैत भक्त वृंद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। जय। थैंक यू वेरी मच माता जी से, प्रभु जी से, आप सब लोग श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने का मौका दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि।